Good morning everyone. If you are getting problem like this and many more, so I am going to show you how to solve these problems. सबसे पहले बात कर लेते हैं ये प्रॉब्लम आपको दिखती कब है। तो जब भी आप विप्रो के साइट पे जाएंगे, जब से आप विप्रो पे आप जॉब के लिए जाते हैं और विप्रो के साइट पे जब भी आप जॉब पर आपके लिए अप्लाई करते हैं और जॉब में जब आपको ऑफर लेटर आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, क्योंकि जॉब जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा ही होगा कि आप कौन है कैसे। तो जब भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है तो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए वहां पर विप्रो के साइट पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाएंगे तो कहना तो नहीं चाहिए, विप्रो का साइट बहुत ही बकवास साइट है, जबकि सीएस के लिए ही है, सीएस से रिलेटेड ही काम करती है, मतलब कंप्यूटर साइंस, फिर भी उसका साइट बहुत बढ़िया नहीं है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाते हैं तो आपको वहां पे जब आप मेल किया जाता है विप्रो की ओर से कि आप इस मेल में जो लिंक रहता है उस पर क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना रहता है। जब भी आप मेल के लिंक पर क्लिक करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए जाते हैं तो लिंक काम ही नहीं करता, मैक्सिमम टाइम यही होता है, काम ही नहीं करता वो लिंक। इससे ज्यादा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, हमेशा प्रॉब्लम होते रहता है। बहुत किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं आता, वो चिंता में पड़ जाते हैं कि क्यों होता है। तो सबसे पहले आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम किसी प्रॉब्लम में है, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है और सॉल्व करना अभी दिखाने वाला को कैसे होगा। लेकिन जब भी आप ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, हम इसका जवाब दे देंगे। यहाँ तक आप जान चुके हैं कि ये प्रॉब्लम विप्रो के साइट पर आती है। जब भी आप जॉब करने के लिए विप्रो में जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई जब भी कराने जा रहे हैं तो वहीं पे होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए लिंक ही काम नहीं करता है। तो सबसे पहले तो अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको आशा ही छोड़ देना चाहिए कि जो मेल में लिंक आया है वो कभी काम करेगा, मैक्सिमम टाइम वो काम नहीं करता है। हम अब पर्सनल मेरा अपना ही नहीं बता रहे हैं, बहुत किसी का देखें, सारा किसी का मेल का यही लिंक का यही हाल रहता है, कोई भी काम नहीं करता। तो सबसे पहले आप विप्रो के साइट पर जाइए, एक कॉमन एरर है, मतलब कि आप बिना किसी एरर के ऐसे विप्रो के साइट पर जाइए किसी अलग विंडो से, किसी नया विंडो से। इनकोग्निटो मोड भी आप यूज कर सकते हैं, इनकोग्निटो मोड यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना ईमेल और पासवर्ड बस याद रखिएगा। आप कोई एक नया विंडो में जाइए, वहां से विप्रो के साइट पर जाइए। विप्रो के साइट में जाने के बाद कैरियर्स में जाइए, कैरियर्स में जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे एक डैशबोर्ड दिखेगा और लॉगआउट का ऑप्शन दिखेगा। डैशबोर्ड और लॉगआउट का ऑप्शन पे दिखेगा तो वहां पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई में क्लिक करना है। वहां पर आप सीधे लॉगिन हो जाएंगे जहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है और क्लेरिफिकेशन देना रहता है। तो वहां पर आप जाने हैं, मतलब विप्रो की साइट पे चले जाना है। अगर एक कॉमन एरर है, बिना मतलब कोई अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तभी भी आ जा सकते हैं, या नहीं भी प्रॉब्लम आता है तभी भी आप जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे जाने से आपको एकदम सिक्योर है कि आपको प्रॉब्लम नहीं ही मिलेगा मैक्सिमम टाइम, अगर आप खुद से ही विप्रो की साइट पे जाकर करते हैं। अब बात कर लेते हैं, यदि आपको प्रॉब्लम इस तरीके का दिखता है तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा रहता है योर लॉगिन एक्सेस हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, मतलब आपको लॉगिन का से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप फिर से नए विंडो में जाइए, क्योंकि जिस विंडो में आपने किया था वो विंडो तो काम नहीं करेगा। आप नए विंडो में जाइए, नए विंडो में जाने के बाद अपना याद रखिएगा लॉगिन और पासवर्ड दोनों याद करना है। लॉगिन मतलब ईमेल आईडी और पासवर्ड। आपको दूसरे विंडो में जाकर फिर से यही काम करना है, जैसे आपने पिछले बताया थोड़ा सा पहले कैसे विप्रो साइट पे जाना हो, कैसे वहां पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करिएगा तो फिर से वहां पे विप्रो साइट पे जा सकते हैं जहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, आप इजीली पहुंच जाएंगे। अगर लिखा है, अगर उससे भी नहीं होता है, कभी इससे भी नहीं होता है, तो आपको विप्रो को मेल करना है। अगर मेल करने से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन देखूंगा क्या हो कैसे होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम देखा और बहुत सारे स्टूडेंट का भी देखा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसे डिफरेंट विंडो ही ट्राई कीजिएगा हो जाने का, और हमेशा बार बार डिफरेंट विंडो ट्राई कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। और सेकंड, अगर आप प्रॉब्लम इस प्रकार का देखते हैं, जैसे कि लिखा रहेगा रीजनरेट, उप्स लिखा रहेगा सबसे ऊपर और नीचे लिखा रहेगा रीजनरेट, मतलब रीजनरेट करने के लिए बोल रहा है, तो आप रीजनरेट पे क्लिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। रीजनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको होम का सेक्शन दिखेगा, वहां पर होम के सेक्शन पे क्लिक करेगा, मतलब रीजनरेट पे क्लिक करने के बाद होम के सेक्शन पे, होम के सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर से लॉगिन करने का दिखाएगा, लेकिन लॉगिन करना नहीं है आपको, ऐसे देखना है। अगर लॉगिन मतलब कि अगर आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के साइट में, मतलब कि वहां जो लोकेशन है वहां पे एंटर करने देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से दूसरे विंडो में जाइए और लॉगिन कीजिए। मतलब मैक्सिमम टाइम ये साइट का ही गड़बड़ है और कुछ चीज का गड़बड़ नहीं है। ICIMS जो पोर्टल है, उस पोर्टल का यही नाम है, एमवर्क करके आता है, इस साइट का ही प्रॉब्लम है, तो डिफरेंट विंडो में जाने से सॉल्व हो जाता है।
इसीलिए आप ये प्रॉब्लम आता है रीजनरेट का, तो दूसरे विंडो में जाकर कर ले सर, लेकिन मैक्सिमम टाइम रीजनरेट पर क्लिक करने के बाद ही हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस फ्रेंड्स, जो थर्ड एरर था वो मुझे याद ही नहीं आ रहा है, और मैक्सिमम टाइम यही 3 एरर हम लोगों को दिखता है, और आपको भी अगर दिखता है मैक्सिमम 3 एरर तो आप विंडो चेंज कीजिए, ठीक हो जाएगा। तीसरा एरर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अगर आपको दिखता है तो बाद में तो मैं दिखा दूंगा और कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल सकता हूँ, तो आप तीसरा एरर का चिंता मत कीजिए। लेकिन मैक्सिमम टाइम जब भी एरर आता है तो आप विंडो चेंज कर लीजिए और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब भी आपको हेल्प के लिए जरूरत है तो मेरे पास मेल है और हेल्प डेस्क का भी मेल है, तो आप बोलेंगे तो मेल दे दूंगा, उसको मेल से आप मेल करते हैं तो आपको उससे जवाब मिल जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मैक्सिमम टाइम में। लेकिन विप्रो ज़्यादा जवाब देता नहीं है, जैसे दूसरी कंपनी से एल&टी है, मैक्सिमम टाइम विप्रो नहीं जवाब देता है, एल&टी बहुत जल्द जवाब दे देता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और सॉल्व करना रहता है, लेकिन विप्रो में ऐसा नहीं सोचेगा। हाँ, लेकिन सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, आपको चिंता नहीं करना है। और मैक्सिमम टाइम यही 3 एरर आना है, विंडो चेंज करना है, ध्यान रखना है बार बार बात, बस यही प्रॉब्लम्स 3 दिखती हैं और आपको सॉल्व करना है विंडो चेंज कर करके या मेल करना है, आपको मैक्सिमम टाइम यही करना है। सो ये वीडियो में यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।